देख रहे हैं आपका अपना ATN न्यूज चैनल। संभाग की हर पल की खबर जानने के लिए देखते रहिए सिर्फ ATN न्यूज। ATN न्यूज, आपकी बेबाक आवाज। ATN न्यूज, बेखौफ अंदाज, सच्चाई पहुंचेगी आप तक। जज्बा आसमान को छूने का, जुनून कुछ कर दिखाने का, अंदाज बेखौफ बेबाक अंदाज हमारा, जोश नए तेवर नए इरादे के साथ, सच्चाई को पहुंचाएगा आप तक। ATN बना दक्षिणी राजस्थान का नंबर 1 न्यूज चैनल। ATN न्यूज, आपकी बेबाक आवाज। नमस्कार, मैं हूं मंजू और आप देख रहे हैं ATN न्यूज। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। अब रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। त्योहारी सीजन में मिलावटखोरों के सक्रिय होने की आशंका, जनस्वास्थ्य के साथ हो सकता है खिलावट, प्रशासन जागे तो हो सकता है मिलावटियों का भंडाफोड़। बेटे की मौत के गम को नहीं सह पाई मां, तालाब में छलांग लगाकर कर दे दी जान। सोशल मीडिया पर मृतका का फोटो देख परिजनों के उड़े होश। उदयपुर जिले में बदमाशों के हौसले बुलंद, गोगुंदा के बाद अब सलूम्बर हाईवे पर मचाया उत्पात, 1 दर्जन से अधिक वाहनों को हमला कर किया क्षतिग्रस्त। अब खबरें विस्तार से। इन दिनों होली पर्व का सीजन चल रहा है और हर परिवार में त्योहार मनाए जाने की तैयारियां चल रही है। घरों में कई तरह के पकवान बनाए जाने की भी तैयारियां चल रही है। कोरोना के 2 साल के बाद पहली बार लोग खुले मन से होली मनाने की तैयारियां कर रहे हैं, लेकिन यह त्योहार कहीं उनके स्वास्थ्य के लिए घातक साबित नहीं हो जाए। दरअसल होली पर्व को लेकर बाजारों में व्यापारियों के यहाँ टनों में खाद्य सामग्री आई है। इनमें घी, तेल, मावा, अलग अलग तरह के धान का आटा, मसाले आदि शामिल है। उदयपुर में पूर्व में त्योहारी सीजन में मिलावट के कई मामले सामने आ चुके हैं और पूरी आशंका है कि होली पर भी मिलावटी सक्रियता बनाए हुआ है। ऐसे में इस बात की दरकार है प्रशासन द्वारा विशेष जांच अभियान चलाया जाए। दीपावली के अलावा होली पर्व भी ऐसा त्योहार है जो सबसे अधिक समय तक मनाया जाता है। होली पर्व होलिका दहन से लेकर दशामाता पूजा तक मनाया जाता है और इस 10 दिनों तक बाजारों में खरीदारी का दौर चलता रहता है। ऐसे में मिलावटखोर आमजन के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं करे, इसके लिए प्रशासनिक सतर्कता आवश्यक है। उदयपुर में बेटी की मौत के बाद सदमे में आई वृद्धा ने तालाब में कूदकर आत्महत्या कर ली। 3 महीने पहले मृतका के बेटे ने भी आत्महत्या कर ली थी। बेटी की आत्महत्या के बाद से मृतका पूजा आलरेचा तनाव में थी। मृतका हर रोज की तरह बुधवार सुबह गोवर्धन सागर झील के किनारे मॉर्निंग वॉक पर निकली थी। इसी दौरान झील में छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। वहां मौजूद लोगों ने जब शव को देखा तो पुलिस को सूचना दी। इस पर नागरिक सुरक्षा विभाग की टीम मौके पर पहुंची और शव को तालाब से बाहर निकालकर MB अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया, जहां मृतका का पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया। इन दिनों बदमाशों के आतंक ने उदयपुर पुलिस की नींद उड़ा रखी है। एक के बाद एक वारदातों को ये बदमाश अंजाम दे रहे हैं। बीती रात बदमाशों ने लूट की नीयत से उदयपुर सलूम्बर मार्ग पर केवड़ा वन क्षेत्र में वाहनों को अपना निशाना बनाया। बदमाशों ने पहाड़ी के ऊपर से पत्थरबाजी करते हुए करीब 1 दर्जन वाहन के शीशे तोड़ दिए। जानकारी के अनुसार उदयपुर सलूम्बर मार्ग के केवड़ा वन क्षेत्र के समीप हाईवे पर बदमाशों ने लूट की नीयत से वाहनों पर पत्थर बरसाना शुरू कर दिया। घटना के बाद वाहन धारकों में भय का माहौल बन गया। वाहनों में कुछ बस और अन्य 4 पहिए वाहन थे। घटना के बाद केवड़ा क्षेत्र में वाहनों का जाम लग गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची और फंसे वाहनों को निकाला जा सका। हालांकि जब तक पुलिस मौके पर पहुंची तब बदमाश फरार हो गए थे। पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है। विद्या भवन रूरल इंस्टीट्यूट के बाटनी विभाग की प्रभारी डॉक्टर अनिता जैन ने होली पर सैमल की लकड़ी को जलाने की बजाय उसके महत्व को बताने की कोशिश की है। उनका कहना है कि सैमल पेड़ की लकड़ी दिल सहित की स्किन बीमारियों की रोकथाम के काम में आती है। उन्होंने बताया कि जब यह पेड़ यंग अवस्था में होता है तब इसमें एक रूट यानी जड़ आती है।
इस जड़ का उपयोग दिल की बीमारी के लिए भी काफी होता है। यह वैज्ञानिक तौर पर प्रूव भी किया जा चुका है। इस पेड़ की जड़ और तल वाला हिस्सा ब्लड प्रेशर को कम करने के काम आता है, साथ ही स्किन संबंधित बीमारियों को भी ठीक करता है। ऐसे में उदयपुर जिले में बहुतायत में होने वाले इस पेड़ को काटने की बजाय इसकी औषधीय महत्व को समझे। एडीएन न्यूज भी आम जनता से अपील करता है कि होली पर्व को मनाने के लिए किसी भी तरह के हरे पेड़ की कटाई नहीं करें, सूखे पेड़ की लकड़ियों और घास फूस का ही होलिका दहन में उपयोग करें। जो आप पेड़ देख रहे हैं ये बॉम्बेक्सीबा है, इसको हम लोकली सेमल कहते हैं। ये जो सेमल वृक्ष है ये पूरा का पूरा वृक्ष, पूरे के पूरे वृक्ष का हर भाग, इसकी जड़, तना, इसके फूल, फल सभी औषधीय उपयोग में आते हैं। इसकी जड़ों को हाई ब्लड प्रेशर में काम में लिया जाता है। इसकी बार्क को घिस कर पिंपल्स की और स्किन क्योर की बहुत सारी बीमारियों के अंदर, स्किन डिजीज़ेस को क्योर करने के लिए बहुत सारी बीमारियों में काम में लिया जाता है। इसकी जो फ्लावर्स आते हैं वो रेड कलर के होते हैं और हमारा एक डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर करके एक थियरी दी गई थी, उसके अंदर जो कलर जिस आपके ऑर्गन से मिलता है या जिस तरह की डिजीज़ का कलर है उसमें उपयोग किया जाता है, उसी के तहत इसका उपयोग यहाँ के गांव के जो ट्राइबल लोग हैं वो अपनी मेनोरेजिया या महामारी में अत्यधिक रक्तस्राव की क्योर के अंदर किया जाता है। साथ ही इसका जो फ्रूट होता है उसके हमें कपास जैसी रुई प्राप्त होती है, जिसको स्टफिंग के लिए, पिलो भरने के लिए, मैट्रेसेस भरने के लिए काम में लिया जाता है। इकोलॉजिकली ये बहुत इम्पोर्टेंट ट्री है बिकॉज इसके ऊपर कई सारी बर्ड्स आके रेस्ट करती है, उनका फ्रूट, इसके फ्रूट से वो अपना भोजन प्राप्त करती हैं और वो रेस्टिंग करती हैं। अब वक्त चला एक ब्रेक का, मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। उदयपुर का जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ डीम्ड विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में एक अग्रणी संस्था है। इसकी स्थापना ख्यातनाम शिक्षाविद मनीषी पंडित जनार्दन राय नागर द्वारा वर्ष 1937 में की थी। वर्तमान में यहाँ पर साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, लॉ, फिजिकल, कंप्यूटर साइंस, आईटी के साथ साथ मेडिकल में होम्योपैथी एवं फिजियोथेरेपी के कोर्स चल रहे हैं। इसके अलावा कई तकनीकी कोर्स संचालित होने से हजारों छात्र छात्राओं का भविष्य उज्जवल हो रहा है। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर एस सारंगदेवोत को विशिष्ट कार्यों हेतु भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय की ओर से कर्नल उपाधि प्रदान की गई है। कुलपति के अथक प्रयासों से विश्वविद्यालय को नेक से ए ग्रेड मिली है। एडमिशन के लिए संपर्क करें प्रताप नगर के समीप विश्वविद्यालय परिसर में, जहां पर सभी प्रकार के कोर्स के बारे में संपूर्ण जानकारी के साथ छात्र छात्राओं के भविष्य को ध्यान में रखकर दिया जाता है निशुल्क परामर्श। इंटीरियर डिजाइन का एक शानदार शोरूम कमल वुड डेकोर, हाई क्वालिटी प्लाईवुड्स, वुड डेकोर, डेकोरेटिव इंटीरियर, वुड प्रोडक्ट्स, आकर्षक डिजाइन माइका, विनियर और दरवाजों की एक विशाल श्रृंखला हमेशा उपलब्ध। ग्राहकों की संतुष्टि हमारी पहली प्राथमिकता। एक बार जरूर आए। कमल वुड डेकोर, 1 न्यू भोपालपुरा, कमल प्लाजा, नई पुलिया के पास, उदयपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 9694466888। सोल बिस्ट्रो लॉन्ज। Enjoy delicious food and beverages with a beautiful view of Lake Pichola. Once you come to Seoul, it stays with you. Seoul Bistro Lounge.
ब्रेक के बाद एक बार फिर शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। 15 से 18 साल के बच्चों के वैक्सीनेशन के बाद अब 12 से 14 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन भी शुरू हो गया है। बुधवार को शहर में बूथ बनाकर 12 से 14 साल के बच्चों को वैक्सीनेशन शुरू किया है। इसके साथ ही एक नई वैक्सीन कोर्बेवैक्स लगाई जा रही है। दूसरी ओर सरकार ने 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को बूस्टर डोज लगाने के लिए कोमोर्बिडिटी की बाध्यता भी समाप्त कर दी है। बुधवार से शुरू हुए वैक्सीनेशन के अंतर्गत 12 से 14 साल के बच्चों को कोर्बेवैक्स की वैक्सीन की डोज लगाई जाएगी। वैक्सीन की तरह ही इस टीके की भी 2 डोज लगाई जाएगी, जिसके बीच 28 दिन का अंतराल रहेगा। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार उदयपुर को कोर्बेवैक्स की 1,17,000 डोज मिली है। ऑल इंडिया इंटर जोन महिला हॉकी प्रतियोगिता मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी की मेजबानी से 21 से 27 मार्च तक होगी। प्रतियोगिता के संबंध में जानकारी देते हुए कुलपति प्रोफेसर अमेरिका सिंह ने बताया कि महाराणा प्रताप खेलगांव में आयोजित महिला हॉकी प्रतियोगिता में 16 विश्वविद्यालय की 16 टीमों के 400 खिलाड़ी भाग लेंगी। प्रतियोगिता शुभारंभ 21 मार्च को मुख्य अतिथि उच्च शिक्षा राज्य मंत्री राजेंद्र यादव होंगे। वहीं प्रतियोगिता के समापन समारोह में प्रदेश के राज्यपाल कलराज मिश्र मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे तथा विजेता टीमों को उत्कृष्ट खिलाड़ियों को पुरस्कृत करेंगे। कि ऑल इंडिया इंटर जोन हॉकी महिला प्रतियोगिता 21 मार्च से लेकर के 27 मार्च तक इस विश्वविद्यालय में आयोजित होने जा रही है, जिसमें देश के 16 विश्वविद्यालय की 16 टीमें भाग ले रही हैं। और ये प्रतियोगिता महिलाओं के लिए है जो 7 दिन तक चलेगी। जो है महाराणा खेलगांव, वहाँ पर ये प्रारंभ होगी और हमारे समापन समारोह में हमारे कुलाधिपति जी महामहिम राज्यपाल जी उसमें मुख्य अतिथि होंगे। और इसके 21 तारीख को हमारे मुख्य अतिथि के रूप में परम आदरणीय हमारे राज्य मंत्री श्री राजेंद्र सिंह यादव जी इसमें उपस्थित रहेंगे और लगभग 400 महिला खिलाड़ी इसमें प्रतिभाग कर रही हैं। उदयपुर जिले के कानोट थाना परिसर में होली व धुलंडी त्योहार को लेकर सीएलजी सदस्यों व ग्राम रक्षकों की बैठक हुई। बैठक में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए थानाधिकारी गेवर चंद ने अपील की। वहीं सीएलजी सदस्य ने शांति व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग की बात कही। कानोट थाना क्षेत्र में अपराध मुक्त गांव नानकिया खेड़ा व मोटा खेड़ा के मुताबिक सदस्यों का सम्मान भी किया गया। इस मौके पर सारंगपुरा कानोट सरपंच प्रकाश मीणा, सीएलजी सदस्य अरुण भाणावत, खेमेंद्र सिंह कृष्णावत सहित कई सीएलजी सदस्य व पुलिस जवान मौजूद थे। खेरवाड़ा के विनायक महाविद्यालय में होली मिलन समारोह हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर महाविद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। वहीं एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली मनाई गई और बधाई दी। कार्यक्रम में महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर दिलीप मीणा, अमित पंड्या, रिंकेश जैन समस्त स्टाफ मौजूद था। आज की खबरों में इतना ही। चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। त्योहारी सीजन में मिलावटखोरों के सक्रिय होने की आशंका, जनस्वास्थ्य के साथ हो सकता है खिलावट। प्रशासन जागे तो हो सकता है मिलावटियों का बंडाफोड़। बेटे की मौत के गम को नहीं सह पाई मां, तालाब में छलांग लगाकर कर दे दी जान। सोशल मीडिया पर मृतका का फोटो देख परिजनों के उड़े होश। उदयपुर जिले में बदमाशों के हौसले बुलंद। गोगुंदा के बाद अब सलुम्बर हाईवे पर मचाया उत्पात। 1 दर्जन से अधिक वाहनों को हमला कर किया क्षतिग्रस्त। आज के बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत मंजू को। आप देख रहे हैं आपका अपना ATN न्यूज चैनल। संभाग की हर पल की खबर जानने के लिए देखते रहिए सिर्फ ATN न्यूज। ATN न्यूज, आपकी बेबाक आवाज। ATN न्यूज, बेखौफ अंदाज, सच्चाई पहुंचेगी आप तक। जज्बा आसमान को छूने का, जुनून कुछ कर दिखाने का, अंदाज बेखौफ बेबाक अंदाज हमारा। जोश नए तेवर नए इरादे के साथ सच्चाई को पहुंचाएगा आप तक।
ATN बना दक्षिणी राजस्थान का नंबर 1 न्यूज चैनल। ATN न्यूज, आपकी बेबाक आवाज।